देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है, उसकी कोई गलती भी नहीं है, और ये सब जानते हुए उसे भुगतने कैसे दे सकते हैं? मुझसे नहीं होगा। और अगर आपके भैया यहाँ होते तो उनसे भी नहीं होता। भाभी बात तो यही है, वो यहाँ होते तो बात कुछ और होती, लेकिन वो यहाँ नहीं है ना। आई एम सॉरी भाभी, लेकिन वक्त की यही जरूरत है भाभी। जज्बाती होने की बजाय वक्त के साथ चलने में सबकी भलाई है, और हमें भी आपसे यही उम्मीद है भाभी। सन्यासी बनना चाहते हैं वो। और अगर ऐसा हो गया भाभी तो अनर्थ हो जाएगा, आपके लिए भी, इस परिवार के लिए भी भाभी। आ गया, लो। हो गई तसल्ली आप लोगों को? मैं तो पहले ही कह रहा था कृष्णा मेरा बेटा है, लेकिन ये यशोदा ने आप लोगों को और मुझे फालतू की बातों में उलझा के रखा था। खैर, अब जब सच्चाई सबके सामने आ गई है तो कृष्णा को मेरे हवाले कर दीजिए, ताकि मैं उसे यहां से लेकर कहीं दूर चला जाऊं। अरे हम तो कृष्णा को ना यहाँ 5 मिनट भी रखने के लिए तैयार नहीं है। पर ये भाभी पता नहीं उसके साथ कमरे में कर क्या रही है। अरे मास्टरनी, दोनों मिल रहे हैं, मिलने दो है, आगे थोड़ी समय मिलेगा इनको। किसी और के बेटे के साथ इतना लगाव ठीक नहीं है। इतने सारे लोग हैं, आप लोग खींच के लेके आइए उन लोगों को। तमीज से बात करना। भाभी हो हमारी, इस घर की बहू, और कोई उन्हें ऐसे ही पकड़ के मजबूर करके नहीं ला सकता। सॉरी। और वैसे भी वो आज ना नहीं करेंगी। यशोदा, यशोदा। मैडम जी, आप प्लीज मुझे कहिए कि मैं यहाँ से चला जाऊं। आप जाइए और रोक लीजिए अपने पति को कि वो सन्यासी ना बने। अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो सब मिलकर आपके पति को ढूंढ लेंगे। अब मेरे लिए अपने परिवार को मत बिखेरिए। मैं तो आपके जीवन में बहुत बाद में आया हूँ। मुझसे पहले तो आपके पति हैं, आपकी बेटी है, आपका परिवार है। अब उनका ख्याल रखिए। जाने दीजिए मुझे प्लीज। हद हो गई है, अम्मा के कहने पर भी भाभी नहीं आ रही है। तुम मुंह बंद करो। इतना आसान है क्या? लो, आ गई भाभी। जी अम्मा। यशोदा, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। तुम्हारे पास क्या कोई सबूत है कि ये चिट्ठी नकली है? नहीं। कोई सबूत है कि कृष्णा अशोक का बेटा है? नहीं। क्या कोई सबूत है कि ये कृष्णा वरुण का बेटा नहीं है?
नहीं। तो फिर छोड़ो इसका हाथ और जाने दो इसे वरुण के साथ। भाभी, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसे तराजू के दो पलड़ों पर रखकर देखिए और फिर दोनों का संतुलन देखिए और उसके बाद फैसला लीजिए। और बहू, तराजू के एक पलड़े में अपनी बच्चियों को रखकर देखना। इसने फिर आंखें बंद कर ली। पता नहीं अब क्या सोच रही है ये। यशोदा जी, इस बार जितनी आंखें बंद करनी है कर लो, कुछ नहीं कर पाओगी। बहू छोड़ो इसका हाथ। हाँ मैडम जी, छोड़ दीजिए मेरा हाथ। जिस बाप का नाम मुझे पैदा होते ही नहीं मिला, उस नाम से मुझे कोई लगाव भी नहीं है। जाने दीजिए मुझे प्लीज। जाने दो इसे बहू। आज तुम आखिर हार ही गई यशोदा रानी। ले जाइए आप कृष्णा को अपने साथ। मैडम जी, आप इसके लिए खुद को दोषी मत मानिएगा और मेरी चिंता भी मत करिएगा। आप ले जा रही हैं मुझे? आप सबसे अच्छी हैं। आपने जो कहा वो किया और कहता था कि माँ घर चलो। घर चलिए मैडम जी। मैडम जी, कहाँ चोट लगी है बताइए, दवा लगा देता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अगर कृष्णा आपका बेटा है तो इसका डीएनए आपके डीएनए से मैच करता होगा ना? सरल भाषा में कहे तो जिसमें इंसान के वंशानुगत और जैविक लक्षणों का मिलान होता है वो। मॉडर्न साइंस ये प्रूव कर सकता है कि किसी भी इंसान का वंश क्या है। कृष्णा के वंश का भी पता लगाया जा सकता है। डीएनए टेस्ट होगा। उसमें साबित हो जाएगा कि कृष्णा आपका बेटा है या अशोक जी का बेटा है, या आप दोनों में से किसी का भी बेटा नहीं है। बस अरविंद भैया, दिमाग में जो कुछ भी है तराजू पर तौल कर देख लिया है और तभी यह फैसला लिया है।
कृष्णा की सच्चाई साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट से अच्छा और कुछ उपाय नहीं है। 15 दिन मांगे थे साबित करने के लिए, लेकिन अब लगता है 15 दिन की भी जरूरत नहीं है। डीएनए टेस्ट से इंसान का खून, उसके खानदान का साफ साफ पता चल जाता है। मिला लेते हैं कृष्णा का डीएनए, देखते हैं किससे मैच करता है, वरुण जी से या बाबूजी से। और अगर आप इस टेस्ट में फेल हो गए तो याद रखिए यशोदा गुप्ता आपको छोड़ेगी नहीं। एक मां को चैलेंज किया है आपने, उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। और आप सब भी कृष्णा को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि डीएनए टेस्ट के बाद कोई सवाल जवाब नहीं बचेगा और फिर कृष्णा की पहचान, उसका हक, उसके जीवन का सच कोई झुठला नहीं पाएगा। क्योंकि ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि किसी बच्चे का डीएनए उसके माता पिता, दादा दादी के साथ मैच करता है। और अगर डॉक्टर्स ने लैब में ये साबित कर दिया तो मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उसके बाद सच और झूठ अलग अलग खड़े होंगे। भैया, इस बच्चे के साथ बुरा होते नहीं देख सकती मैं, और अपने पति के सामने इसकी वजह से सर नहीं झुका सकूंगी। और रही बात इनके सन्यासी बनने की, तो अब देखना ये है कि मेरे माथे पर लगे इनके नाम के सिंदूर में कितनी ताकत है। इसीलिए डीएनए टेस्ट होगा। मैडम जी मत कराइए मेरा कोई डीएनए टेस्ट, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा बाप कौन है। डीएनए टेस्ट तो अब होकर रहेगा। ये घर है या नौटंकी कंपनी? जब देखो इस घर के लोगों का कोई ना कोई नाटक चल ही रहा होता है, कोई ना कोई नया आलाप गा ही रहे होते हैं लोग। एक ही आलाप तो आप भी गा रहे हैं वरुण जी। अब यही बेहतर होगा कि कानून की मदद ली जाए। इसमें कानून कहां से आ गया? कृष्णा मेरा बेटा है, बात खत्म बस। नहीं वरुण, डीएनए टेस्ट तो होगा। कृष्णा के डीएनए से आपका और अशोक का डीएनए मैच कराया जाएगा। तो जब तक आपका डीएनए सैंपल ना लिया जाए, लैब में टेस्ट ना हो जाए, उसकी रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक आप ये मोहल्ला और ये शहर छोड़ कर नहीं जा सकते। कानूनी लड़ाई की बात की थी ना आपने, तो मैंने पुलिस स्टेशन में डीएनए टेस्ट की दरख्वास्त डाल दी है। उसमें आपकी दावेदारी भी लिख दी है। एक बार टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए, फिर मैं खुद आपको इस मोहल्ले से पुलिस स्टेशन छोड़कर आऊंगा। बस वरुण जी, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अपने बेटे को पाने के लिए कुछ दिन तो आप रुक ही सकते हैं ना, थोड़ा सा इंतजार तो कर ही सकते हैं। यशोदा भाभी, वो डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट की परमिशन लगेगी जी। तो आपका एक साइन चाहिए, तो हम ऑर्डर निकलवा लेंगे जी। भाभी इधर। यहाँ
यहाँ पे। क्या है? कोई डीएनए नहीं होगा। सुना तुमने? कोई डीएनए नहीं होगा। अम्मा, बाबूजी, काहे नहीं बोल रही यशोदा रानी को कुछ? हैं? बोलिए ना। ये तो वही हाल होगा ना कि जैसे वो रिक्शे पे खड़े होकर के भोपू बजा के दंत मंजन बेचता है और कहता है कि दांत सफाई का प्रूफ ले लो। बस उसी तरीके से तुम ये डीएनए नाम का बवाल लेके घर में चली आई हो और घर के इज्जत को पूरे मोहल्ले में भोपू बजाकर नीलाम कर रही हो। मतलब अब ये होगा कि हम सब लोग मिल करके थाने जाएंगे, कोर्ट कचहरी जाएंगे, हैं? और वो भी इस नाजायज के कर। सही नहीं कर रही हो तुम यशोदा रानी। सही कह रही हैं जिज्जी। भाभी, जो सच नहीं है तो क्यों उसे साबित करने के लिए आप अपना ही तमाशा बना रही हैं? भाभी क्यों इस पचड़े में पड़ रही हैं आप? समझाया था हमने आपको, चिट्ठी भी पढ़ी थी ना आपने भैया की। कृष्णा को वरुण के साथ जाने दीजिए भाभी, इसमें सबकी भलाई है। और भैया की भी। बहू, कामिनी, अरविंद, महुआ सब सही कह रहे हैं। अशोक की चिट्ठी सबसे बड़ा सबूत है और इस सबूत को कोई कानून फेल नहीं कर सकता, इसलिए कोई डीएनए टेस्ट नहीं होगा। गालियां मत दीजिए इसकी पैदाइश को। कृष्णा किसी और की औलाद नहीं बल्कि अशोक जी का बेटा है ये। एहसासों में हरदम ये होता है जादू, पहचान लेते हैं हम अपनों की खुशबू, हरगिज ये दिल नहीं होगा। होगा ये टेस्ट। क्योंकि अगर अब इस टेस्ट से ही घर की परेशानियों की गुत्थी सुलझनी है तो ये भी सही। हम भी चाहते हैं कि परिणाम चाहे जो भी हो जल्द से जल्द सबके सामने आ जाना चाहिए, इसलिए होगा ये टेस्ट। बहू, तुम साइन करो। मालती, ये क्या कर रही हो तुम? फिर से अपने बहू के पक्ष में खड़ी हो गई। जिस दिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आएगी और ये साबित हो जाएगा कि कृष्णा हमारे बेटे अशोक का बेटा नहीं है, यकीन मानिए अपनी बहू के खिलाफ लाइन में सबसे आगे हम ही खड़े होंगे। लेकिन आज यशोदा को हमारे साथ की जरूरत है और हम उसके साथ हैं। अम्मा, ये ठीक नहीं कर रही हो, सही नहीं है ये। कामिनी, सुना नहीं तुमने? एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता तो दोबारा समझाएं। तुम साइन करो। करो जिसे जो करना है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये हमारे बेटे अशोक का बेटा नहीं है।
बहुत खत्म।